हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल बेसिक नॉलेज में, जहां की हम उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करवा रहे हैं और अगला बारी आपकी है। अगर आप इसे अच्छे से देखेंगे तो अगली बार आप वर्दी पहन के आप एक पुलिस अधिकारी बन सकते हैं। तो चलिए समय ना गवाते हुए चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, मेनिंजाइटिस रोग किससे प्रभावित करता है? तो आपके ऑप्शन हैं वक्र, यकृत, हृदय, मस्तिष्क। आप सोचिए समझिए और उत्तर लगाइए। तो आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन डी, मस्तिष्क। आपका दूसरा क्वेश्चन है, सौर सेल को बनाने में किस तत्व का प्रयोग होता है? सौर सेल यानी सोलर सेल बनाने में किस तत्व का प्रयोग होता है? आपके ऑप्शंस हैं मैग्नीशियम, सोडियम, कैल्शियम, सिलिकॉन। आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है सिलिकॉन। आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं सफेद सीमेंट, सफेद लेड, जिंक ऑक्साइड, प्लास्टर ऑफ पेरिस। आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगर आप इसी तरह पढ़ते रहेंगे तो जल्द ही जल्द आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है? लड़काना, मोंटगोमरी, सिंध, उधमपुर। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन ए, लड़काना। 6 क्वेश्चन है, राज्य अपहरण की नीति को किसने प्रारंभ किया? आपके ऑप्शंस हैं लॉर्ड होर्डिंग, लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड बेंटिक, लॉर्ड डलहौजी। तो आपको सही उत्तर लगाना है। आपका सही ऑप्शन हो जाता है लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया था? आपके ऑप्शंस हैं अब्बास तरैबजी, अबुल कलाम आजाद, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन है अब्बास तरैबजी। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। किसने नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सचिंद्र सन्याल द्वारा स्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन कर दिया था? आपके ऑप्शंस है रास बिहारी बोस, बटुकेश्वर दत्त, सरदार भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद। तो आपका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी हो जाता है चंद्रशेखर आजाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, कनाडा, जर्मनी या ऑस्ट्रेलिया? आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रेलिया। मैं आपको जल्दी जल्दी इसमें से करवा रहा हूं क्योंकि समय कम, काम ज़्यादा है। इस वजह से जल्दी जल्दी टिक लगाइए और अपनी तैयारी को बूस्ट अप करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2018 में क्रिकेट महेंद्र सिंह धोनी को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया? पद्म विभूषण, पद्मश्री, पद्म विभूषण, खेल रत्न। तो आपको करेक्ट ऑप्शन लगाना है। इसमें आपको करेक्ट ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, पद्म विभूषण आपको महेंद्र सिंह धोनी को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था में स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था कैसी होती है? ए है ग्राम, ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर पर 4 स्तरीय व्यवस्था, ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर पर 3 स्तरीय संरचना, ग्राम ब्लॉक स्तर पर 2 स्तरीय व्यवस्था, 4th है ग्राम स्तर पर 1 स्तरीय व्यवस्था। आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, भूपेन हजारिका सेतु का निर्माण किस राज्य में किया गया? आपके ऑप्शन है गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र और असम। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, असम। असम में भूपेन हजारिका सेतु निर्माण कराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य मानवाधिकार आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे देता है? आपके ऑप्शंस हो जाते हैं राज्य सरकार को, केंद्रीय सरकार को, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को या राज्यपाल को। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है राज्य सरकार को। आप वीडियो पॉज करके आंसर देने की कोशिश करिएगा, उसके बाद
मैं आपको देता हूं। क्वेश्चन नंबर 15 है, आतंकवादियों ने भारतीय संसद पर हमला कब किया था? ये क्वेश्चन पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है 13 दिसंबर 2001, 11 सितंबर 2001, 22 जनवरी 2002, 14 मई 1857। तो आपका इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन नंबर ए 13 दिसंबर 2001। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 है, दक्षिण एशियाई क्षेत्र सहयोग संघ का मुख्यालय कहाँ है? भारत, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। तो आपको इसमें करेक्ट ऑप्शन बताना है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता है, यानी नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गोल्डन हैंडशेक का संदर्भ निम्न में से किससे एक से है? अति विशिष्ट व्यक्तियों को सम्मानित करना, स्वैच्छिक सेना निवृत्ति योजना, मंगलम समुद्र यात्री की कामना, विशिष्ट अतिथियों की आवागमी। तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता है, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2018 में केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों में मंत्रालय द्वारा घोषित 9 स्मार्ट शहरों में उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर शामिल है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपके लिए। बरेली, सीतापुर या बलिया, इसमें 3 ही ऑप्शन आपको दिए हैं, तो आपको इसमें करेक्ट ऑप्शन लगाना है। आपका ऑप्शन ए बरेली बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, पर्यावरण निष्पादन सूचकांक 2018 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो आपका ऑप्शन है 150वां, 140वां, 141वां, 177वां। तो आपका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी हो जाता है 177वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत में गरीबी का स्तर कायम किया जाता है इस आधार पर। आपके ऑप्शन से विभिन्न प्रदेशों के प्रति व्यक्ति आय के आधार पर, बी है औसत घरेलू आय के आधार पर, सी है घरेलू उपभोक्ता के व्यय के आधार पर। तो आपका सी का ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, घरेलू उपभोक्ता के व्यय के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सौरमंडल के बाहर सीरियस नामक चमकीले तारे को भी कहते हैं कैंट स्टार, डॉग स्टार, फॉक्स स्टार या लायन स्टार। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है डॉग स्टार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकार के संदर्भ में वरुण हमारे सौर मंडल में किस स्थान पर आता है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाता है, हमारा सबसे बड़ा ग्रह वरुण ही है, तो पहला हो जाता है हमारा करेक्ट ऑप्शन। 23 क्वेश्चन है, एशिया के सबसे बड़े मरुस्थलों का नाम बताइए। मरुस्थल यानी डेजर्ट जो है, एशिया का सबसे बड़ा डेजर्ट कौन सा है? आपके ऑप्शंस हो जाते हैं थार, गोबी, टकलामकान, काराकुम। तो आपका इसमें सही ऑप्शन हो जाता है गोबी डेजर्ट। क्वेश्चन नंबर 24 है, ज्ञानपीठ पुरस्कार 2017 किसे प्रदान किया गया था? ऑप्शन ए है शंख घोष, बी है कृष्णा सोबती, सी है ममता कालिया, डी है रमेश कुंतल मेघ। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है कृष्णा सोबती, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत में जनांगकी इतिहास में महाविभाजन का वर्ष है 1921, 1949, 1951 या 1982। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन नंबर ए 1921। क्वेश्चन नंबर 26 है, प्रदूषण युक्त वायुमंडल को निम्न में से किसके द्वारा स्वच्छ किया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ऑक्सीजन, वर्षा, नाइट्रोजन या हवा। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है वर्षा। जितना भी एटमॉस्फेयर में प्रदूषण होता है वर्षा के थ्रू ये जमीन में आ जाता है। ये सारे क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन हैं, इसी वजह से ये आपको बार बार देखेंगे तो आपको ये सारे याद हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 27 है, ह्यूमस उदाहरण है मृदा संचारण का, क्रिस्टलाइट का, जैविक कोलॉइडल का, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाता है मृदा संरचना का।
क्वेश्चन नंबर 28 है, राजपत्रित अधिकारियों का प्रशासन कौन देखता है? ऑप्शन ए है पुलिस महानिदेशक, अधीक्षक, पुलिस महानिरीक्षक या जिलाधिकारी। तो ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, पुलिस महानिदेशक। उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय अवस्थित है झांसी में, गोरखपुर में, इलाहाबाद में या आगरा में। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है इलाहाबाद में। क्वेश्चन नंबर 30 है, कर्मा एक लोक नृत्य है, सोनभद्र का है, ब्रजभूमि का, बुंदेलखंड का या इनमें से कोई नहीं। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है सोनभद्र का। ये सारे क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन हैं, इनको आप लगाएंगे तो आपको पता चलेगा पेपर कैसे पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 31, प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर में निम्नलिखित में से क्या था? ट्रांजिस्टर, इलेक्ट्रॉनिक वाल्व, सेमीकंडक्टर मेमोरी या वैक्यूम ट्यूब। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है वैक्यूम ट्यूब। क्वेश्चन नंबर 32 है, साइबर कैफे है, यानी साइबर कैफे एक सुविधा है, एक इंटरनेट या कंप्यूटर प्रणाली या संचार युक्ति है। तो आपको इसमें करेक्ट ऑप्शन लगाना है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है एक सुविधा है ये। क्वेश्चन नंबर 33 है, किसी भारतीय राज्य की प्रथम राज्यपाल कौन थी? आपके ऑप्शंस हैं सुचेता कृपलानी, सेकंड है पद्मजा नायडू, सी है तारकेश्वरी सिन्हा और डी है सरोजनी नायडू। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, सरोजनी नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, भारत का प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? आपको इसमें फील्ड मार्शल बताना है। आपके ऑप्शंस हैं ए एस वैद, सेकंड है ए एम करियप्पा, सी है सुंदर जी, डी है एस एच एफ जे मानेकशॉ। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है डी, एस एच एफ जे मानेकशॉ। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय को विशेष ऑस्कर पुरस्कार दिया गया? महेंद्र भट्ट, सत्यजीत रे, मीरा नायर या जीपी सिप्पी। तो आपका इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, सत्यजीत रे। क्वेश्चन नंबर 36, फ्लेइंग इट माइट वे पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए है सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन बी वीवीएस लक्ष्मण, ऑप्शन सी सौरभ गांगुली, ऑप्शन डी चेतन चौहान। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है सचिन तेंदुलकर। क्वेश्चन नंबर 37, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? आपके ऑप्शंस हैं एनी बेसेंट, मायावती, विजय लक्ष्मी पंडित या सुचेता कृपलानी। तो आपका इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, सुचेता कृपलानी। क्वेश्चन नंबर 38, कनाडा की राजधानी क्या है? आपके ऑप्शंस हैं हवाना, पनामा सिटी, वाशिंगटन या डी ओटावा। आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, ओटावा। क्वेश्चन नंबर 39, भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं देहरादून, रांची, नई दिल्ली या रायपुर। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है देहरादून। क्वेश्चन नंबर 40, प्रतिवर्ष शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं 5 सितंबर, 15 सितंबर, 20 सितंबर या 25 सितंबर। तो आपको सबको पता होगा कि शिक्षक दिवस हमारा 5 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, एंजाइम की गतिविधि किसके परिवर्तन से नियंत्रित हो सकती है? आपके ऑप्शंस हैं पीएच या प्रकाश, आर्द्रता या बारिश। क्वेश्चन नंबर 41 का ऑप्शन ए पीएच बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाता है।
क्वेश्चन नंबर 42, प्रोटीन किससे पचते हैं? आपके ऑप्शंस है प्रोटीयस, बी एमिलेस, सी लाइपेस, डी न्यूक्लियस। इसमें सही ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन नंबर सी यानी लाइपेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, भारतीय डीएनए फिंगरप्रिंट के पिता का क्या नाम है? आपके ऑप्शंस हैं डीके सिंह, सत्येंद्र नाथ, होमीजी भाभा या लालाजी सिंह। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन नंबर डी लालाजी सिंह। क्वेश्चन नंबर 44, फोटोग्राफिक प्लेट में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं बेरियम क्लोराइड, बी है सिल्वर ब्रोमाइड, सी है सिल्वर नाइट्रेट या डी सिल्वर क्लोराइड। तो ये सिल्वर ब्रोमाइड आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 45, रक्त समूह ओ वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्तियों से रक्त ले सकता है? आपके ऑप्शन है ए और ए बी, केवल ओ, केवल ए बी और ओ। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है केवल ओ। आपका करेक्ट बी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। 6 है, रोलेट एक्ट किस वायसराय के काल में पारित हुआ था? तो आपके ऑप्शंस हैं लॉर्ड हेडिंग, लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड चेम्सफोर्ड या लॉर्ड मिंटो। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है लॉर्ड चेम्सफोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47 है, फूट डालो और राज करो की रणनीति अपनाई गई थी किसके द्वारा? आपके ऑप्शंस हैं लॉर्ड कर्जन द्वारा, लॉर्ड मिंटो द्वारा, लॉर्ड डलहौजी द्वारा या लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है लॉर्ड कर्जन द्वारा फूट डालो और राज करो की रणनीति अपनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, इनमें से किस द ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान, बी है WC बनर्जी, सी है दादा भाई नौरोजी या डी मोतीलाल नेहरू। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है दादा भाई नौरोजी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ हुआ था? राजगृह में, वैशाली में या पाटलिपुत्र में या फिर काशी में? तो आपको सही ऑप्शन लगाना है 49 का। आपका सही ऑप्शन सी हो जाता है पाटलिपुत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी? आपके ऑप्शंस हैं सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट, एन सेनगुप्त, इनमें से कोई नहीं। तो आपको करेक्ट ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन नंबर बी एनी बेसेंट। और अधिक देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय यूपी पुलिस।